Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं 2-4 दिन से कुछ और देख रहा हूँ ग्रुपों के अंदर। कोई कह रहा है गालियाँ मत दो। अच्छी बात है, गालियाँ नहीं देना चाहिए, मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ, गालियाँ नहीं देना चाहिए। चलिए, गाली से तो बात होती नहीं है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करें। दूसरी बात है, आज ये 2-4 दिन से कुछ एक ऐसी बातें चल रही है कि भाई मैं आपा से मिला, आपा ने ऐसा बोले, मैंने आपा से मिला, मुझे आपा ने ऐसा बोले, मैं आपा से ऐसी बातें किया, ये बातें किया, आपा ने बोले वीडियो मत बनाओ, आपा ने बोले ये मत करो, आपा ने बोले वो मत करो। मैं कहता हूँ जहाँ तक कि आज मुतीर रहमान भाई ने भी वीडियो डाले हैं, बहुत अच्छा समझाए, बहुत सही समझाए, बहुत वहाँ की अपडेट, सुप्रीम कोर्ट की अपडेट उन्होंने रखे। और MIM के जो दल्ले हैं, दलाल हैं, जो भी है कहो, वो बहुत कोशिश किए इंटरवेंशन की बहुत कोशिश किए, जो नाकाम हुए और खाली हाथ लौटे। अब यहाँ पर जो कह रहे हैं, अपने ही लोग अपने दुश्मन बन के खड़े जैसा नज़र आ रहा है। मैंने दुश्मन नहीं कहूँगा, मैं मेरे सब दोस्त हैं, मेरे सभी साथी हैं, मैं सबके साथ हूँ। लेकिन ऐसी जहर फैलाई जा रही है इस शैतान के ज़रिए, शैतान खान के ज़रिए हम लोगों के बीच में तोड़ने की कोशिश की जा रही है और चुप कराकर अपना काम करवाने की ये कोशिश में है, जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है। और बात है आपा वीडियो नहीं बनाना, ऐसे मना किए बनाने के लिए। मैं नहीं मानता कि कभी आपा ऐसा बोलेंगे वीडियो मत बनाओ, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आपा यही बोलेंगे कि वीडियो बनाओ, लेकिन गाली गलौज, गलत भाषा, गलत बातें ना बोलते हुए, ना कहते हुए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को दिलासा देने के लिए वीडियो बनाओ, ऑडियो बनाओ, ऐसे जरूर कहेंगे आपा। लेकिन आपा वीडियो बनाने को मना करेंगे, मैं कभी नहीं मान सकता ये बात, क्योंकि मैं आपा को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने जितनी बार भी मिला आपा के साथ, मैं काफ़ी बार बातें किया। आज लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ये शैतान हमारे लोगों पर हावी हो चुका है, क्योंकि शैतान को ये पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में इसकी हार निश्चित है, पक्की है, हार पक्की है, 100% है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को, आलिमा डॉक्टर नौरा शेख आपा को इंसाफ ज़रूर मिलेगा और मिलना वहाँ पर तय है। तो इसी वजह से ये बौखला कर शैतान खान और उसका साथी कलीम चाचा को इस्तेमाल कर रहा है हमारे लिए। कभी हमारे जो सपोर्टर्स हैं हीरा ग्रुप कंपनी के, जिनके ऊपर केसेस हैं, उन्हें केस को वापस लेने की बातें कहवा रहा है। और मुझे उड़ती बातें ऐसे सुनने में आई हैं कि जिनके ऊपर केस जो लगे हुए थे, जो शान इलाही की तरफ से जो कंप्लेंट हुए थे, उनसे, वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि इनसे जो कंप्लेंट जिसके ऊपर हुए हैं, उनसे लाखों रुपए की डिमांड हो चुकी है, ऐसा मुझे सुनने में आया है, ऐसा सुनने में आया उड़ती बातें। ये अब सच है ना झूठ है, अल्लाह जाने, मुझे नहीं मालूम, मैं इसका कोई पक्का नहीं कहता। लेकिन उड़ती बातें, आप समझ जाना, उड़ती बातें मतलब यानी 50-50 बातें। तो मुझे ऐसी बू आ रही है कि शैतान हमारे लोगों को खामोश कराने की एक साजिश कर रहा है और इन्हें इस्तेमाल कर रहा है, जो कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं यही कहूँगा सभी भाइयों और बहनों से, जितने भी हमारे ऑडियो बनाते, वीडियो बनाते, जितने भी लोग हैं, मैं कहूँगा कि बनाओ, लेकिन गालियाँ, गलत भाषा मैं भी मानता हूँ, चलो नहीं बोलना चाहिए, बनाना चाहिए लेकिन वीडियो, जहाँ तक के। और बाकी रही बात यहाँ MIM की, शैतान खान वो एक हमारे लिए शैतान है, एक जल्लाद है। सऊद पौने
जिस तरह से वो टारगेट कर रहे थे एमआईएम को, उन्हें वहाँ पर डर सता रहा है, एमआईएम को लेकर डर सता रहा है, उस पर दबाव पड़ रहा है शैतान के ऊपर। तो कैसे भी करके वहाँ सऊद पौने को उनकी वीडियो बंद कराना था, तो उसमें वो कामयाब हो गया, डिलीट भी करवा दिए कि खासकर सऊद पौने को रोकने के लिए, क्योंकि वो एमआईएम के ऊपर बहुत ही फायर करते थे। एमआईएम की जो आका है उन पे बहुत फायर करते थे, तो वो सब रोकने के लिए ये काम किया गया है। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं, जो इंसान आपा को बुरा भला कैसे अब्द शब्द बातें किया, बुरी बुरी बातें किया, उनके फैमिली तक के बातें किया, उनके लिए कैसी कैसी जेल के अंदर के लिए बातें किया, जो हमें नागवारा गुजरता है, नागवारे सुनने में हमें बहुत यानी तकलीफ़ होती सुनने में। और वही इंसान आज हमें सिखाता है, हमें बताता है, कुरान का नाम लेता है। जो इंसान मक्का जाके आया, दूसरे दिन बैठ के ऑफिस में आपा के लिए बड़ी बड़ी गलत गलत बातें करता है, सबके लिए गलत बातें करता है, वो इंसान कुरान क्या जाने, अल्लाह क्या जाने, कुरान को क्या समझेगा, अल्लाह को क्या समझेगा। जो अल्लाह के घर से होते हुए आया है, वो कैसा मुसलमान होगा, हम उस पर कैसे भरोसा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं तो ऐसे इंसान पे मर के भी बोले, ऐसा इंसान तो मैं मरते मरते भी बोले तो मैं ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग भरोसा करते नहीं करते। मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को, कुछ ही दिन में ये फिर से अपना गाना गाना चालू करेगा, वही पुरानी कैसेट जो रटी रटाई है उसको रिप्ले करेगा। और दूसरी बात, आप सभी लोगों को मालूम है, पूना एसोसिएशन के साथ में इसने धोखा किया, मुर्गी खाया, मुर्गी फ्राई खाया, सब कुछ खा के आया, वहाँ से फिर से गाना गाना चालू किया। जब वहाँ पे धोखा दे सकता है, इससे पहले करीम चाचा को 2 बार धोखा दे सकता है। चलो, कलीम चाचा ने भी कई बार दिए धोखा, अब मैं उनको जाना नहीं चाहता ये सब बातों पे, लेकिन जो बातें निकलती हैं तो फिर वहाँ पर याद आती हैं, तो फिर सभी डिटेल से तो बताना पड़ता है। तो जहाँ तक की बातें हैं, हमें धोखे के सिवा इन लोगों से कुछ नहीं मिला, तो मैं इस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं करता, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। और बाकी रही बात किसको हीरो बनना है या टीआरपी लेना है या क्या है, ये मैं नहीं जानता। लोग कहते हैं ऑडियो में भी, और कल ही मुनीर भाई जो हैदराबाद के हैं, वो फिर उकसाने के लिए आ गए थे, वो अपनी भाषणबाजी चालू किए थे, कितने ऑडियो उन्होंने डाले। तो इनके ना ज़ुबान है, ना इनका ईमान है, ना इनका कोई धर्म है, ये दोगले लोग हैं, मेरे नज़र में दोगले हैं। अल्लाह हाफिज़।